नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने सिक्करा गुरुजी प्लेटफॉर्म में हार्दिक अभिनंदन, वार्मली वेलकम। आइए हम इसी ग्रामर के लगातार जो क्लासेस हो रही है इसी लिंक में हम आज आपके सामने वॉइस की क्लास नंबर 5 एंड लास्ट क्लास लेकर आए हैं। आइए, हमने असर्टिव, इंटरोगेटिव और आज हम इंपरेटिव सेंटेंस लेकर आए हैं। और इससे पहले हम आपके सामने गोइंग टू मॉडल, इसके अलावा आपका डबल ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव में whom से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले शॉर्टली मुख्यतः जो आपके रियल लाइफ में यूजेस होते हैं, जो स्टेट स्टैंडर्ड का आपका एनी एग्जाम है उसमें यूज होने वाला आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए, इसके साथ में आपका जो स्टेट में जैसे एलडीसी के साथ में रिट, इसके साथ में जो भी जैसे नेवी एयरफोर्स है, इसमें भी आपका ये इंग्लिश सिलेबस है वो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है और कुछ हद तक सेंटर स्टैंडर्ड की एग्जाम्स के लिए भी फायदेमंद है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होता है तो सेंटर स्टैंडर्ड की सभी एग्जाम्स में केवल आपको इन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग केवल एक्सरसाइजेज की ही नीड होगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और राजस्थान और इसके साथ आपकी नेवी एयरफोर्स के एग्जाम के लिए बहुत ही सटीक, और इसके साथ में सेंट्रल स्टैंडर्ड की कोई भी एग्जाम में कॉन्सेप्ट अगर यहां से आपने क्लियर कर लिया है और कोई भी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल की एग्जाम्स के लिए तो फायदेमंद है। इसके अलावा राजस्थान की कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स है या सेंट्रल स्टैंडर्ड में नेवी एयरफोर्स, इसके अलावा सभी एसएससी में सभी एग्जाम्स, बैंक है, एसएससी है, इसके अलावा डिफेंस के एग्जाम्स है, उन सभी में ये बहुत ही फायदेमंद रहने वाले कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे जा रहे हैं। आइए, इंपरेटिव सेंटेंस आपके सामने लेकर आए हैं आज। इंपरेटिव सेंटेंस जो क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या स्थितियां होती है। नंबर 1 है रिक्वेस्ट, नंबर 2 है एडवाइस, नंबर 2 क्या है एडवाइस, नंबर 3 क्या है सजेशन और ऑर्डर, और एक स्थिति बन सकती है ऑर्डर। एट ए सेट आपकी रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन और ऑर्डर या ऑर्डर के ऑब्लिक में आप लिख सकते हो कमांड। इन सभी की स्थितियां आपकी इसमें बनने वाली है, ठीक है। हाँ, और इसकी पहचान क्या होती है? पहचान इसकी क्या है कि ये हमेशा डू या फिर डू नॉट या फिर डू या डू नॉट या फिर वर्ब की फास्ट फॉर्म, वर्ब की फास्ट फॉर्म या कभी कभी लेट से और इसके साथ में प्लीज या फिर काइंडली से शुरू होते हैं। ये इसकी आइडेंटिटी है, ये इसका आइडेंटिटी है कि इंपरेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस में आता है तो वो
आपका डू या डू नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या लेट या प्लीज काइंडली से आपका शुरू होता है इसके साथ में आप डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट इन सभी वाक्यों का ये एक्टिव वॉइस में आते हैं तो उनका पेसिव अब आपको पता है स्कूल स्टैंडर्ड में आपको एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस आपका दिया हुआ होगा तो उसके नीचे आपका जो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ हिंट में मिलता है जो आपका यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आपका आरंभ किया हुआ मिलता है कौन पेसिव वॉइस का सेंटेंस तो आप इससे भी हिंट के आधार पर समझ सकते हो। इसके अलावा जो कंपटीशन लेवल के उम्मीदवार हैं उनके लिए फायदा ये है कि अगर उनको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनके सामने 4 सेंटेंस नीचे राइट किए हुए होते हैं। एक्टिव वॉइस का वाक्य आ सकता है या पेसिव का आ सकता है तो उसका एक्टिव उसमें से चूज करना है या एक्टिव का आता है तो पेसिव उसमें से चूज करना है जो उसका करेक्ट पेसिव बनता हो। तो दोनों प्रकार से आपके लिए फायदेमंद है। तो इसीलिए हम थोड़े से जो ज्यादा इंटेलिजेंट विद्यार्थी है उसके लिए लेवल थोड़ा हल्का लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर किसी ने ये क्लियर कर लिया है तो छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक वो कहीं पर भी अपने आप को छोटा शर्मिंदा महसूस नहीं करेगा। ये मेरा चैलेंज है। आइए अब डू या डू नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या लेट से शुरू होने वाले क्या आपका इनका पैसिव फॉर्म अगर बनता है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने इस फॉर्मूले से आपका पेसिव बनने वाला है। किन किन स्थितियों में जब आपका एक्टिव वॉइस डू या डू नॉट या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या लेट से शुरू होता है तो उन सभी का पैसिव फॉर्म आपका लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनने वाला है। अब रही बात आपके सामने अगर प्लीज या काइंडली से वाक्य एक्टिव का शुरू होता है या एक्टिव वॉइस में प्लीज काइंडली अगर किसी समय क्या होता है कि प्लीज वाक्य के प्रारंभ में भी हो जाता है कभी कभी अंत में भी हो जाता है तो प्लीज डोंट कंफ्यूज यहां नहीं होना है। उस स्थिति में ये तो रिमूव हो जाएंगे और ये रिमूव होने के साथ में आपका क्या लगेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू आपको जोड़ देना है यू आर रिक्वेस्टेड टू फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां है वह भी अपन वाक्य देखेंगे समझ में आएगा। और डू नॉट वाले में क्या होता है आपकी डू और डू नॉट रिमूव हो जाते हैं। आइए हम वन बाय वन कुछ सेंटेंसेज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते हैं नंबर एक देखते हैं आपका वाक्य एक नंबर वाक्य आपका देख लेते हैं। ओपन द विंडो सबसे इजी अपन लेते हैं ओपन द विंडो। मुझे मालूम है ये सबका देखा हुआ है। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला ये आपका वर्ब है ये आपका ऑब्जेक्ट है ठीक है। इसमें क्या होता है नरेशन जो अपना हुआ था उसमें भी मैं बता चुका हूं और अपने एक क्लास सेंटेंसेस की भी हुई थी उसमें बता चुका हूं कि इंपरेटिव में क्या होता है कि यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर हाइडन होता है वो छिपा हुआ होता है
तो यहाँ देखिए, तो इसमें आवश्यकता नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, या आगे ऑब्जेक्ट है, तो हमें करना क्या है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाले फॉर्मूला में से कन्वर्ट कर देना है। तो ये आपके सामने यहाँ मैंने लिख भी दिया है और आपको हल भी करना पड़ सकता है यहाँ पर। हाँ जी, अब इसका मुझे बताओ किस प्रकार से होगा। लेट सब्जेक्ट क्या था, विंडो, द विंडो, फिर क्या है बी, और ओपन क्या हो जाएगा, ओपन। लो जी, हो गया आपका क्लियर। लेट द विंडो बी ओपन, लेट द विंडो बी ओपन, आपका यहां क्लियर, आपका पैसिव फॉर्म बन गया है, ये एक्टिव फॉर्म है और ये आपका पैसिव फॉर्म है। ठीक है, अब डू और डू नॉट वाले भी एक एक सेंटेंस ले लेते हैं, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, देख लेते हैं। हाँ जी, चलो एक वाक्य और ले लेते हैं, एक वाक्य फर्स्ट फॉर्म का ओ लेते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास वाटर, ब्रिंग लाए, ए ग्लास ऑफ वाटर यहां ऑब्जेक्ट माना जा सकता है या नहीं, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें हम इसे रख देते हैं लेट, क्या होगा, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि सब्जेक्ट है ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, आगे क्या है बी, बी ब्रिंग, ब्रिंग ब्रिंग, ब्रॉट ब्रॉट ब्रॉट, ये लो जी, ब्रिंग ब्रॉट, क्योंकि इसमें झंझट बाई एजेंट वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपका सब्जेक्ट है। बात ही शानदार, इंपरेटिव तो सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का फंडा एक्टिव वॉइस शानदार शानदार है, बिल्कुल इसमें मैं मानता हूं प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैं एक वाक्य आपके लिए राइट डाउन कर देता हूं, आप उसको मुझे मालूम है अपने स्टैंडर्ड पर बनाओगे। चलो जी, लिख देता हूं मैं आपके लिए एक सेंटेंस। ट्रान ट्रान हर आउट, ये लो जी, ट्रान हर आउट, ये आपके लिए है। ये मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला एक्टिव वॉइस है, जिसको आप पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, जो कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ट्रान हर आउट, ट्रान हर आउट, ट्रान हर आउट, हो गया। लो जी, आपका ये कंप्लीट होता है यहां पर। तो अब हम चलते हैं अगला वाक्य में, डू और डज वाले में। डू योर वर्क, डू योर वर्क, डू योर वर्क, यहां देखो डू आपकी हटने वाली वस्तु नहीं है फिलहाल, तो हमें यहां इसको रखना होगा, क्योंकि यहां मैन वर्क के रूप में काम हो रहा है आपका डू का। आइए यहां लेट योर वर्क, लेट योर वर्क बी, और आपका डू का फर्स्ट फॉर्म, यहां फर्स्ट फॉर्म है तो इसका हो जाएगा डन, डू डिड डन, डू डिड डन। अब आते हैं हम डू नॉट का भी एक राइट आपके सामने कर लेते हैं। हाँ जी, कर लेते हैं, डू नॉट का भी कर लेते हैं। डू नॉट, डू नॉट प्ले, डू नॉट प्ले ऑन द, डू नॉट प्ले ऑन द यार्ड, ऑन द यार्ड, बरामदा, वरांदा, वरांदा,
वरांदा में मत खेलो, वरांदा में मत खेलो, क्योंकि वरांदा तो आराम फरमाने का होता है, प्ले करने का नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, लेट नोट बी, लेट सब्जेक्ट नोट बी, लेट सब्जेक्ट नोट बी आपका हो जाएगा। बी आपका जो है, बी से ठीक पहले नोट का प्रयोग हो जाता है, मालूम। लेट सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। डू नॉट प्ले ऑन द वरांदा, डू नॉट प्ले ऑन द वरांदा आते कहाँ, लेट में आते हैं, क्योंकि यहाँ डू नॉट, इसमें डू इस स्थिति में हटेगा, नॉट तो लगा रहेगा। आते हैं लेट, यही होगा ना, लेट क्या होगा भाई, अब समझ में मेरे भी नहीं बैठ रहा है, प्लीज आप जरा हेल्प करें। हाँ जी, हेल्प करें। हाँ, क्यों मेरे समझ में नहीं बैठ रहा तो आपके भी नहीं बैठेगा, कारण क्या है, यहां हमने कुछ फॉरगेट किया है। क्या किया है, अपने पास में वर्ब मिल गए, लेकिन ये फंडा क्या है, ये आपका एडवर्बियल रूप है, एडवर्बियल रूप है, अपने पास में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं जो आपका वर्ब के ठीक बाद में प्रयोग किया जाता है, तो ये अपना टोटली रॉन्ग है। वेरी नाइस, आप ध्यान रखिए, डू नॉट, अरे समझे कहां खेलना है, डू नॉट, अब खेलना क्या खेल रहा है, डू नॉट प्ले। अब यहां वरांदा में क्या खेला जा सकता है, कभी कभी क्रिकेट ही खेल लेते हैं, क्रिकेट ऑन द वरांदा, वरांदा, वरांदा में क्रिकेट नहीं खेले। तो अब चलते हैं लेट, क्या भाई, लेट क्रिकेट, क्रिकेट नॉट बी प्लेड, नॉट बी प्लेड। अब जो अदर में आपका फंडा जो रह गया है वो हम राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अतिरिक्त है, ये अदर में आ जाता है, इसे हम एडवर्बियल रूप होता है, जो कॉम्प्लीमेंट का रूप होता है उसे अदर भी बोल सकते हैं, वो आपका रूप है। और ये अपना आगे जो था वहीं का वहीं रह जाएगा, ऑन द वरांडा, ऑन द वरांडा, ठीक है, ऑन द वरांडा। समझ में आ रहा है, नोट आपका जगह लिया हुआ है, लेकिन डू आपका यहां से रिमूव हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ, डू आपका रिमूव हो गया, लेट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट हो गया, क्रिकेट नॉट सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट, बी प्ले आपका फर्स्ट फॉर्म था, थर्ड फॉर्म हो गया। और अब हमें क्या है जो है वो बस वही जहां होना चाहिए वही हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हमें तो क्या देखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आपकी किसी भी रूप में हो, हमें तो उसको तीसरी फॉर्म में लेकर आना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ला देना है। अब बाकी कुछ भी हो अपना स्थान जैसे है वैसे ले लेगा। तो फर्स्ट फॉर्म से भी हो गया, और आपका डू और डू नॉट से भी हो गया। जहां तक कि मेरा आइडिया है आपने इतने वाक्य तो देख लिए हैं। अब चलते हैं आप अपने प्लीज काइंडली वाले वाक्य अभी तक हमने नहीं लिखे, तो अभी अपने लिखे थे प्लीज ओपन द विंडो, तो इसको हम अगर ऑर्डर की स्थिति में ना करके प्लीज ओपन द डोर या फिर विंडो, देखो भाई दोनों ही एक रूम के भाग होते हैं, डोर भी और विंडो भी। हम कुछ भी खोलने के लिए पोलाइटली बोल सकते हैं। यहां क्या किया गया है, देखो प्लीज का मतलब, काइंडली का मतलब क्या होता है, किसी से रिक्वेस्ट की जाती है, और डू नॉट और आपकी फर्स्ट फॉर्म में ऑर्डर होता है।
तो वहां देखो ऑर्डर जहां हो रहा है, एडवाइस जहां हो रहा है, सजेशन जहां पर हो रहा है, उन स्थिति में भी हम जैसे ऑर्डर की स्थिति हो, हमें लग रहा है ये ऑर्डर है। देखो स्कूल लेवल पर आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मतलब उसको विस्तृत रूप से फॉर्म में चेंज क्या होगा, हमें ये मोड लगाना है। देखिए एक बार मैं इसको लिखता हूं और बताऊं। प्लीज ऐसी स्थिति में प्लीज काइंडली आपका रिमूव हो जाएगा और टोटल आपका यहां क्या है, ये आपका जो फंडा है ये सेम पोजीशन में रहने वाला है और आपका प्लीज काइंडली हटकर क्या करना है, यू आर क्या करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्यों लगाए, टू यहां कॉम्बो कर रहे हैं, यहां इसको जॉइंट कर रहे हैं, यहां जॉइंट कर रहे हैं टू ओपन द डोर या फिर विंडो, डोर या विंडो। हाँ देखिए यहां क्या होता है कि ये ओपन है, ओपन यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसको यहां इससे जॉइंट करने के लिए हमें टू का ही प्रयोग करना पड़ेगा, टू का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इसीलिए यहां इसको जॉइंट कर ले। यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, आपसे प्रार्थना की जाती है, निवेदन किया जाता है टू ओपन खोलने के लिए, द डोर या विंडो को खोलने की आपसे प्रार्थना या निवेदन किया जाता है। तो प्लीज काइंडली, अब इसका भी मैं एक सेंटेंस आपके लिए रख देता हूं, प्लीज आप अपने स्तर पर कमेंट बॉक्स में डालें कि हम भी कम नहीं सर आपसे, हम भी आंसर दे सकते हैं अगर आप हमें क्वेश्चन देते हो तो। यहां मैं लिख देता हूं, प्लीज गिव मी योर न्यू सेल फोन। क्यों, क्या हुआ कि आपके दोस्त क्या है कि कल मार्केट गया था और वहां ऑफर मिल रहा था और ऑफर में एक बड़ा ही शानदार फोन लेकर आ गया, आपके मन में खलबली बस रही है उस फोन को देखते ही और आपने उसे क्या कहा, प्लीज 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 गिव मी योर न्यू सेल फोन, एक बार मुझे दिखा दो, प्लीज मुझे आपका नया सेल फोन दीजिए। अब चाहे उससे किसी से टॉक करनी हो या फिर अदर यूज या फिर उससे क्या करना हो, उस फोन का इन्वेस्टिगेशन करना हो कि क्या है, हो सकता है कभी मेरा भी चांस हो जाए तो मैं भी ले लूं। तो ये आपके लिए मैं कमेंट बॉक्स में आंसर के लिए आपको मैं क्या कर रहा हूं, ऑफर कर रहा हूं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज इसका शानदार आंसर दें, आई वेट। देखिए अब मैं अभी बता रहा था कि अगर सजेशन की स्थिति हो, तो सी शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। अगर सजेशन की स्थिति आपके सामने आ रही हो तो आप क्या करते हो, शुड का प्रयोग भी कर सकते हो। किसी जगह क्या होता है कि मे का भी यूज कर दिया जाता है, तो रिक्वेस्टेड का वाक्य जो होता है किसी समय आपका मे का भी प्रयोग कर दिया जाता है, तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। अगर हमें अब देखिए यहां सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस, यहां ये ऐसी फॉर्म है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या आपको ऐसा लगे कि इसमें सुझाव दिया गया है, तो किनके लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए ऐसा होता है, बाकी स्कूल स्टैंडर्ड के उम्मीदवार के लिए कोई दिक्कत बात नहीं है, क्योंकि उनमें हिंट उनको आएगा कि अगला ले क्या रहा है, अगला चाहता क्या है, ऑर्डर्ड चाहता है, रिक्वेस्ट चाहता है, सजेशन चाहता है, या
या फिर क्या चाहता है, एडवाइस चाहता है, वो उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग। हाँ, प्रॉब्लम वहां है अगर जहां जहां चार ऑप्शन आते हैं, अब ऑप्शन देखो, माइनर क्लासेज में क्या होता है, लोअर क्लासेज में क्या होता है, वहां आपका इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बीन, हैड, बीन, विल हैव, शैल हैव, बी, इनके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म, ये सब डाल देता है जो लोअर क्लासेस होती है, और वहां से हमें चूज करना पड़ता है एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है उसे पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिया जाता है, और उसमें चूज करना पड़ता है कि इनमें से इसमें कौन सा सूटेबल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपकी प्रयोग की जानी है। तो उनके लिए तो है ही प्रॉब्लम, तो उनको समझना यह है कि कॉन्सेप्ट उन सबको क्लियर होगा, तब ये सभी आसान बन जाते हैं। डोंट वरी अबाउट ऑल दैट। आइए हम अगर सजेशन का कोई वाक्य लेते हैं तो क्या होगा देखते हैं। जैसे सजेशन दिया गया, लव योर कंट्री, सजेशन दिया गया हो माना कि लव योर कंट्री, आप अपनी कंट्री से प्रेम करें, लगाव रखें, तो सजेशन दिया गया। यहां आपको मालूम है कि ऑर्डर तो नहीं हो सकता, ऑर्डर तो भली बात ही नहीं हो सकता कि प्रेम से कहेगा। अगर ये रिक्वेस्ट में होता तो प्लीज काइंडली होता, तो वैसा भी नहीं है, ऑर्डर हो नहीं सकता क्योंकि वो तो सभी का कर्तव्य बनता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ एडवाइस या फिर सजेशन दोनों में, तो एडवाइस भी क्या होता है, यहाँ कम मूल्य रखेगा, सजेशन ज्यादा रखेगा, सुझाव दिया जाएगा कि ये अपना हक बनता है, अपना कर्तव्य बनता है सभी के लिए, तो उसमें सजेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। एडवाइस क्या होता है कि इंडिविजुअल रूप ले लेता है। तो देखिए लव योर कंट्री, क्या होगा इसका, क्या होगा, योर कंट्री सब्जेक्ट शुड बी, ये अपने पास में लगा देना है, और लव जो आपका फर्स्ट फॉर्म है ये किस में हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आभास होता है, हमें आभास हो जाएगा, हमें पहले थोड़ा सा अपने आप को कंसंट्रेशन करना है, हमें अपने आप को फील करवाना है कि क्या इसमें सूटेबल आंसर बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन मिलेंगे, शुड बी का भी मिलेगा, डायरेक्ट भी मिलेगा, किसका, रिक्वेस्टेड का भी मिल सकता है, वो जांचने के लिए दे सकता है, या फिर लेट वाला भी दे दे। तो अब कंफ्यूज तो है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए कि ऐसा भी हो सकता है। अब मान लीजिए आपके सामने क्या आ सकता है, एडवाइस भी आ सकता है। जैसे माना कि हम अगर बच्चों को एडवाइस दें, हम अगर एक टीचर एक विद्यार्थी को एडवाइस देगा, एक डॉक्टर एक मरीज को एडवाइस देगा, क्यों, उसका एक फर्ज बनता है, उसका उसके प्रति इंडिविजुअल उसका कर्तव्य बनता है। तो यहाँ उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में क्या बनेगा, उस स्थिति में क्या बनेगा आपका, जैसे एक टीचर है, एक टीचर स्टूडेंट को कहेगा वर्क हार्ड, बच्चों बालकों कठिन मेहनत करो, पास हो जाओगे, अदरवाइज उसका रिजल्ट, उसका सीक्वेंस आपके सामने रहता है,
तो क्या होगा, या यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, you are advised to work hard, you are advised to work hard, कठिन मेहनत की जाने की आपको सलाह दी जाती है, आपको एडवाइस दी जाती है कि आप कठिन मेहनत करें। जैसे एक मैं आपके लिए माना कि मैं एक सेंटेंस और लिखूं, जिससे मैं लिखूं डू नॉट स्मोक, डू नॉट स्मोक। एक लिखता हूं गेट ऑफ अर्ली, गेट ऑफ अर्ली, एक लिखता हूं मैं गेट ऑफ अर्ली। अब डू नॉट स्मोक, अरे गुरुजी अभी तो आपने डू नॉट का फंडा तो दूसरा बताया था कि डू नॉट गो आउट, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब देखिए इसमें देख तो सही आप, इसमें देखिए क्या कितना ही है, इसमें देखिए आप, यहां ओनली वर्ब है, यहां ओनली क्या है, वर्ब है। और डू नॉट स्मोक, अब आप वैसे भी यहां एडवाइस हो रही है नहीं हो रही है, अरे यहां एडवाइस हो रही है नहीं हो रही है, अरे आपको मालूम हो रहा होगा कि यहाँ ये एडवाइस हो रही है नहीं हो रही है, हो रही है। क्यों, अगला यहाँ एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है बड़ा प्रेम से कि आप धूम्रपान मत करो और आप जल्दी उठो, आप जल्दी उठो, कह सकते हैं बिल्कुल। अपने माता पिता, अपने से बड़े हमें सचेत करने के लिए, हमारी भलाई के लिए हमें ये वार्निंग्स दे सकते हैं, हमें ऐसा सलाह दे सकते हैं। तो ये भी मैं आपके कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ देता हूं। चलो यहाँ पर और भी आपके सामने हिंट में रख दिया है कि ये दोनों आपके एडवाइस पर डिपेंड करेंगे, दोनों एडवाइस, दोनों में एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर। ये भी मैं आपके कमेंट बॉक्स के में रखने के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब बात आती है अगर ऑर्डर की स्थिति हो, भाग जाओ, बाहर निकल जाओ, दूर हो जाओ, लीव मी अलोन, फलाना ऐसा कुछ होता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कोई विद्यार्थी है और ज्यादा चकचक करता है, शेष विद्यार्थी को भी वो परेशान कर रहा है, तो टीचर ने बोल दिया कि गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास, कि क्लास से बाहर हो जाओ, कि क्लास से बाहर, गेट आउट। वाक्य को देखते आप गेस कर लोगे कि हाँ ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है, गेट आउट ऑफ द क्लास, गेट आउट ऑफ द क्लास। तो गेट आउट मतलब बाहर निकलो, कहने का मतलब यहाँ ऑर्डर हो रहा है, यहां आपका ऑर्डर हो रहा है। और देखिए हाँ वैसे इसको लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां अगर सीधा देखो ये किसके लिए बात है, अगर स्कूली लाइफ, कॉलेज लाइफ का स्टूडेंट है तो उसको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, उसका स्टैंडर्ड लड़का है, उसका जो भी फॉर्म वो लेगा वो आपको लिखेगा। अगर उसको लेट लेना है तो यहाँ लेट लिखेगा वो, ठीक है। अगर उसको ऑर्डर्ड लेना है तो यू आर ऑर्डर्ड टू लिखेगा वो, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ द क्लास, भाग जाओ, क्लास से बाहर भाग जाओ, क्योंकि आपकी क्लास में रहने की क्या है दिलचस्पी नहीं, औकात ही नहीं, तो कहां से रह पाओगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका, हाँ जी, हाँ वेरी गुड। तो ये हुए आज आपकी क्लास, वॉइस की क्लास जो है वो एक महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ आज आपकी क्लियर हो गई, लेकिन कुछ
बिंदु जो हाई स्टैंडर्ड के होते हैं वो अगर आपकी इच्छा होगी तो एक क्लास और उसकी इस मिक्सर में कर देंगे, अगर आपकी इच्छा होगी तो। अदरवाइज आप आज आपकी ये लास्ट क्लास हो गई है। आपका अच्छा हो दिन। हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी एवर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।